चलो भाई, अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं अपन। देखो, जैसे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है ना अपना, ईएमटी, उसमें मैक्सवेल के इक्वेशन पढ़ते हैं। ऐसे ही मैक्सवेल के चार इक्वेशन यहाँ भी पढ़ने हैं अपन, लेकिन थोड़ा सा नाम अलग है और काम भी अलग है। मैक्सवेल तो वही है, नाम काम अलग है। जरा सुनो क्या कहता है। टॉपिक का नाम है उष्मागतिक विभव, थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? उष्मागतिक विभव। ठीक है, इसका दूसरा नाम है उष्मागतिक फलन। और इसी से अपन क्या कहेंगे? मैक्सवेल समीकरण। यही से अपन मैक्सवेल के समीकरण डिफाइन करेंगे। अच्छा देखो, हमने पहले भी बताया था उष्मागतिक निकाय के बारे में कि अगर मान लो अपन किसी भी निकाय के उष्मागतिक गुणों के बारे में अध्ययन करें तो हमें उसके लिए चार चीजें चाहिए। कौन कौन सी? पी, वी, टी, एस। ठीक है, हमारे पास चार चीजें हैं, पी, बी, टी और एस। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। इन चारों के बेसिस पर अपन चार मैक्सवेल के इक्वेशन क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। अपना काम क्या होगा? काम ये होगा, अपन इन चार में से किन्हीं दो को क्या मानेंगे? आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, और शेष जो दो रह जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तुम्हारे पास दो हुए, एक आश्रित चर हुआ, एक स्वतंत्र चर हुआ। एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पर अपन एक तो आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, ठीक, एक बात। दूसरी एंथैल्पी। दूसरी किसके बारे में बात करेंगे? एंथैल्पी के बारे में। तीसरी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। और चौथी गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। अपन देखा, सुनो जरा, सुनो काम की बात है। करना क्या है, हमारे पास चार उष्मागतिक फलन है, पी, वी, टी और एस। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। इसमें से अपन क्या करेंगे, जब भी मैक्सवेल के इक्वेशन निकालेंगे, किन्हीं दो को तो क्या मान लेंगे? आश्रित, डिपेंडेंट, मीन्स बोल देंगे वो उसका फंक्शन है। और दो को क्या मानेंगे? स्वतंत्र चर मानेंगे। इसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे? चार मैक्सवेल इक्वेशंस को डिफाइन करेंगे। अच्छा, लेकिन एक और काम की चीज है इसमें, और वो काम की चीज क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड बोलता है, वो कहता है कि ये जो चर हैं, इन चरों के जो द्वितीयक अवकलज होते हैं, सेकंड जो डेरिवेटिव हैं, वो कैसे होते हैं? वो यथार्थ अवकलज होते हैं। कैसे होते हैं? अच्छा, यथार्थ अवकलज का मीनिंग क्या है? वो क्या कहना चाहता है? जैसे मान लो z इज द फंक्शन ऑफ x और y। z क्या है? x और y दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। ठीक है, अगर ये दोनों फंक्शन, ये दोनों जो चर हैं, ये जो वेरिएबल्स है, अगर यथार्थ हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है, डेल z ओवर डेल x एट कांस्टेंट y, डेल ओवर डेल y एट कांस्टेंट x। इसका जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए? डेल जेड ओवर डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स, डेल ओवर डेल एक्स एट कांस्टेंट। मतलब समझो, अगर मान लो कोई फंक्शन, कोई फलन अगर यथार्थ है, एग्जैक्ट है, तो उसका मीनिंग है कि उसका जो द्वितीयक अवकलज है, उसका फॉर्म इस तरीके का होना चाहिए। मीन्स आप पहले x के रेस्पेक्ट में कर दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, y को कांस्टेंट मान लो, फिर y के रेस्पेक्ट में कर दो, x को कांस्टेंट मान लो,
या फिर ऐसा करो, पहले y के रेस्पेक्ट में कर दो, x को कांस्टेंट मान लो, फिर x के रेस्पेक्ट में कर दो, y को कांस्टेंट मान लो। ये क्या है, ये यथार्थ अवकलज है, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डेरिवेटिव, एग्जैक्ट डेरिवेटिव बोलते हैं इंग्लिश में। ये वर्ड अपने बहुत काम आएगा आगे चल के, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में, आंतरिक ऊर्जा के बारे में। उस आंतरिक ऊर्जा से अपन फर्स्ट मैक्सवेल का इक्वेशन लेके आएंगे, फिर बात करेंगे एंथैल्पी के बारे में, फिर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के बारे में, और फिर गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। ये चारों चीजें अपन पढ़ेंगे, एक एक करके चलते हैं। चलो भाई, पहली बात सुनो जरा, पहला सुनो, आंतरिक ऊर्जा, ठीक। एक आंतरिक, इंटरनल एनर्जी। देखो भैया, सबसे पहली बात, अगर मान लो किसी गैस के अणु क्या करते हैं, गति करते हैं, अगर आपने उसको क्या दिया, ऊर्जा भी दी, तो गैस के अणुओं की गति में क्या होगा, गैस के अणुओं की गति में परिवर्तन होगा। जनरली गैस के अणुओं के बीच में एक बल काम करता है, जिसको अपन कहते हैं अंतराणुक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ये क्या होता है, गैस के अणुओं के बीच में काम करता है, नाम क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ये जो अंतराणुक बल गैस के अणुओं के बीच में काम करता है, इससे क्या होता है, इससे जो सिस्टम है, उस सिस्टम की आंतरिक जो ऊर्जा है, उस आंतरिक ऊर्जा में क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये अंतराणुक बलों के कारण क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। लेकिन नॉर्मली जो एनर्जी होती है, वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में होनी चाहिए। जो भी एनर्जी है, या जो इसके बारे में भी अपन बात कर रहे हैं, जो ऊष्मा होती है या फिर निकाय की जो ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा, वो किसकी फॉर्म में होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। नॉर्मली गैस का अणु वैसे लगातार गति ही करता है, स्थितिज ऊर्जा की जो पॉसिबिलिटी है वो तो क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन गतिज ऊर्जा की पॉसिबिलिटी, काइनेटिक एनर्जी की जो पॉसिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, अपन क्या करते हैं, ऊष्मागतिकी के समीकरण काम में ले लेते हैं। आओ जरा इधर, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ। देखो भैया, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है, आगे पढ़ने में आएगा काम, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। अपन इसको भी प्रूव कर लेंगे, अभी तो बस अपन सुन रहे हैं इसके बारे में, प्रूव बाद में करेंगे। आओ जरा, इसका मतलब टी डी एस इज इक्वल टू, अपन क्या करते हैं, दोनों से इस तरीके से लिख सकते हैं, डी यू प्लस टी डी। इसका मतलब ये जो डी यू है, इसका वैल्यू क्या हो गया, टी डी एस माइनस टी डी। इसका मीनिंग, ये जो u है, इसलिए u इज द फंक्शन ऑफ s एंड v। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंतरिक ऊर्जा है, ये u और ये s और v का क्या है, फंक्शन है। अगर s और v का फंक्शन है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। चलो भाई, यदि u s और v का, यदि u एस वी का क्या है, फलन है, तब तुम लिखते हो ना, डिफरेंशिएशन करते हो जब। अगर दोनों टर्मिनोलॉजी फलन है, तो इसका मतलब आपको पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। अगर पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, तो डी यू इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एस एट कांस्टेंट v प्लस डेल यू ओवर डेल v एट कांस्टेंट s। काम चलेगा, हाँ, वो ऐसे।
इंटू डी एस प्लस डेल यू ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस डी वी। ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन हो गया। देखो एक तो पार्ट हो गया ये, इसको क्या करते हैं हम, एक पार्ट हो गया ये क्या है, अगर किसी का फंक्शन है तो उसको पार्शियल फॉर्म में क्या कहें उसको, आंशिक अवकलज की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो जरा एक बार देखो ये बात, फिर मैं आगे इसको हटाता हूँ, फिर रन कराते हैं दोबारा से। देखो जरा फटाफट से, समीकरण एक तथा दो की तुलना, अपन क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं दोनों का। जरा इन दोनों का कंपैरिजन करो, देखो एलएचएस तो इक्वल है, ये वैल्यू टी के इक्वल है और ये वैल्यू माइनस के पी के इक्वल है। तुलना से टी इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एस कांस्टेंट वी एंड पी इक्वल टू माइनस के डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस। हो गया। अब अपन एक अगली बात करते हैं, अपन क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं यदि आंतरिक ऊर्जा, यदि आंतरिक ऊर्जा U यथार्थ अवकलज है, यू क्या है, यथार्थ अवकलज है, परफेक्ट डेरिवेटिव है। अगर वो परफेक्ट डेरिवेटिव है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, इसलिए डेल यू, देखो यू फंक्शन है किसका, एस का और वी का। जैसे हमने जेड के बारे में लिखा था, जेड एक्स वाई के बारे में लिखा था, जरा उसी तरीके से लिखते हैं इसको, डेल यू ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वी डेल ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस डेल ओवर डेल एस एट कांस्टेंट। अपन क्या करते हैं, जरा वैल्यूज रख देते हैं, मान रख देते हैं जरा। डेल यू ओवर डेल एस एस कांस्टेंट भी है, वैल्यू क्या टी, तो वैल्यू आ गया डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस कितना है, माइनस के पी है, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस के डेल पी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट, और ये वैल्यू हो गई फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। जरा देखो एक बार की, कोई टर्म समझ नहीं आई तो पूछो। ये याद रखना है, डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू माइनस के डेल पी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वी। सीधे मैक्सवेल के इक्वेशन पूछता है, प्रथम मैक्सवेल का समीकरण लिखो, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण लिखो पेपर में। जरा देखो एक बार की, क्या ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है, और बोलो आ गया पूरा समझ में, और बताओ एक बार और बताना। अरे भाई अपने पास क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस पी डी वी, एक होता है डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। यह है फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोनिक, और यह है फ्लॉट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अपन ने क्या किया, दोनों समीकरण से इसको पहला दे दो, इसको मत दो, पहला दो। टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी लिख सकते हैं, इसका मतलब डी यू क्या हो गया,
TdS माइनस PdV। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ ये जो U है ये S और V का क्या है? फलन है। और अगर S और V का फलन है तो इसको आंशिक अवकलज की फॉर्म में इस तरीके से आप लोग लिखते हो ना, ऐसे Z इज द फंक्शन ऑफ X और Y। तो अगर आपको वो लिखना पड़े, dz लिखना पड़े, तो अपन क्या लिखते हैं? डेल Z अपॉन डेल X कांस्टेंट y dx प्लस डेल Z ओवर डेल y एट कांस्टेंट x ओ डी वाई। ऐसे ही तो लिखते हो आप लोग, ठीक है। अपन ने बस उसी के जैसा लिखा, उसी की तर्ज पे लिख दिया है इसको। हाँ, तर्ज तो तुम जानते ही हो सब लोग, डी इक्वल टू डेल ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वी डी एस, ठीक है। अपन ने क्या किया? अपन ने इस वाले समीकरण की इस वाले समीकरण से कंपैरिजन कर लिया, तुलना कर ली जरा इसकी। इसका कंपैरिजन करोगे तो अपने को दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगा t इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एस एट कांस्टेंट v, एक मिलेगा p इक्वल टू माइनस के डेल यू ओवर डेल v एट कांस्टेंट s। अब मैं क्या कहता हूं, मैंने मान लिया, अगर मान लो इंटरनल एनर्जी अपन ने लिखा था ना, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, अगर यथार्थ अवकलज है तो कैसा है? परफेक्ट डेरिवेटिव है, तो अपन उसको यूज करने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर कोई फलन यथार्थ अवकलज की फॉर्म में होता है तो उसका जो द्वितीय अवकलज होते हैं वो क्रम पे निर्भर नहीं करते, उसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव किस पे डिपेंड नहीं करता? क्रम पे। इसका मतलब डेल यू ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वी, फिर अपन क्या करते हैं? डेल ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वी। पहले मैंने एस के रेस्पेक्ट में किया, फिर वी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। अब अपन क्या कर रहे हैं? पहले वी के रेस्पेक्ट में, फिर एस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इसको तरीके से। तो क्या आएगा? डेल वी डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस और डेल वी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वी। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट मैक्सवेल का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये प्रथम मैक्सवेल समीकरण। बताओ जरा, बात समझ आई? बोलो। बोलो जरा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल बात करेंगे अपन। चलो, थैंक यू।